क्या लगता है इस जो एक्ट आ रहा है, ये बिल आ रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और आपको इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? अब देखिए, मैं बहुत मोटी मोटी सी एक बात बताता हूँ। 123 प्रॉपर्टी का मुद्दा है, वो सब जानते हैं। 123 प्रॉपर्टी पीछे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके, ये 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट ले करके वो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कब्ज़ा कर लिया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया कि वक्फ बोर्ड का इस पर जो है कंट्रोल रहेगा, मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड का रहेगा, लेकिन वो वक्फ बाय यूज़र है। अब वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें से 62 प्रॉपर्टी डीडीए के पास है, डीडीए के रिकॉर्ड में है, और 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के रिकॉर्ड में। तो अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो ये 123 प्रॉपर्टी कानूनी एतबार से कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र हैं वो तो। और ऐसे ही न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। माता सुंदरी रोड का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, लाल मस्जिद का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, वक्फ बाय नेचर नहीं है, वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय नेचर नहीं है। तो वक्फ बाय यूज़र जितनी प्रॉपर्टी हैं वो महफूज नहीं रहेंगी, उसको जब चाहे डीएम कब्ज़ा कर लेगा, और ये करेंगे। और इनका मकसद दूसरा है भी नहीं, यही मकसद है कि जो प्राइम लोकेशन मुसलमानों का जो इदारे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मस्जिदें हैं, वो उनको ये जो है ज़बरदस्ती कब्ज़ा करें। और बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कब्रों को इन्होंने ख़त्म करके उन प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा कर लिया। अब ये जो है निज़ामुद्दीन में है, निज़ामुद्दीन में जो कब्रिस्तान है वो सामने मिसाल है, वो सारी कब्रों को ये ख़त्म कर रहे हैं। और लाल मस्जिद वाला के सामने अलग जो गोल चक्कर पर है, जो जिसको ये खुसरो पार्क बनाना चाहते हैं, उसको ये जो है बड़ा है, जो डीपीएस के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड है। ऐसे न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़, 123 की 123 प्रॉपर्टी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने उस केस को लड़ा है वो वक्फ बाय यूज़र है। तो वक्फ बाय यूज़र सेफ़ नहीं रहेगा, वक्फ बाय नेचर सेफ़ रहेगा। और क्यों ऐसा ये करना चाहते हैं कि भाई हमारी मस्जिदों में, हमारी दरगाहों में, हमारे कब्रिस्तान में दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जो है एक मैनेज करता है हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ की हुई हैं, हमारी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को, उसको ये ले लेंगे, उसको ये लेना चाहते हैं। और हमारे लोग, हमारे इन कमेटीज़ में लोगों को क्यों लाना चाहते हैं दूसरे लोगों को? निवेदन है कि बाहर देंगे भाई, समर्थक जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, आपको लगता है कि लोगों को आना चाहिए, वो आगे इंशाल्लाह इसका फायदा? देखिए, रमज़ान का महीना है, दोपहर का वक्त है, इस वक्त में इतने लोगों का आना और तमाम तंजीमों का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आना, ये अपने आप में कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। इस लड़ाई को सड़क पर भी पुरअमन तरीके से लड़ा जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ा जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में लड़ेगा। और हमारी पार्टी और तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं, वो सारे के सारे हम लोग साथ हैं। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि जेपीसी में आप लोग की बात सुन ली गई, अपने अमेंडमेंट कर दिए, हम तो अच्छाई चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई चाहते हैं। जेपीसी के अंदर जितनी तजवीज़ दी गई थी वो कोई तजवीज़ इन लोगों ने नहीं मानी, कोई तजवीज़ इन्होंने नहीं मानी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तजवीज़ दी थी, जो मिली तंजीमों ने तजवीज़ दी थी, कोई नहीं मानी। साहब, आप तो हमें बात भी नहीं रखने दे रहे हैं, आप तो धम घोटना चाह रहे हो हमारा। जिन जेपीसी में जिन तब्दीली को लेकर मंजूरी दी गई, उसमें किस पॉइंट को लेकर आप लोग को ऑब्जेक्शन हो रहा है? अब देखिए ना, वो तो सारा ये ला क्यों रहेंगे? अभी 2013 में तो आया था, 2013 में जो आया था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये लाने का मकसद है, मैंने कहा ना कि वक्फ बाय यूज़र जो है उस पर तो ये कब्ज़ा कर लेंगे। ये जिस ज़मीन को चाहेगा, डीएम ने कह दिया कि ये मस्जिद है, कल से ये मस्जिद नहीं रहेगी, ये काम सरकारी काम होगा या कुछ भी होगा तो वो कल से चेंज हो जाएगा। तो इनको इतनी पावर, अगर सारी पावर आप डीएम को दे देंगे और वक्फ से आप सारी पावर ले लेंगे, वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है और उसके अंदर तमाम के 7 मेंबर होते हैं, सातों के सातों मुसलमान होते हैं, तो आप उनको मुसलमानों को हटा करके दूसरों को क्यों लेकर के आ रहे हैं? जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, जितनी मंदिरें हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता, तो फिर वक्फ की कमेटी में क्यों लाना चाह रहे हो आप? वक्फ के मेंबर क्यों बनाना चाह रहे हो? सबसे पहले जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि हर एक मज़हब के लोगों को अपने इदारों की हिफाजत करना और उन पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पावर दी है, यहाँ तो कानून है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हो गई है, हमें बस कंट्रोल करें। अरे भाई, शक्तियाँ हैं, जो कब्जा कर रहे हैं उस पर पावर लेकर आए, ठीक।